13 जनवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, इस समय तुम बच्चे पुरुषार्थ कर खुद को जो चाहो सो बना सकते हो। जितना याद में रहेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। यह तुम्हारी याद की यात्रा है, सच्ची यात्रा। तुम जास्ती याद करेंगे तो जल्दी पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। अगर सृष्टि चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? समझना चाहिए, हमको सर्विस कर खूब प्रजा बनानी है। अभी तुमको और कोई परवाह नहीं है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल ही गया। लास्ट में बाबा ने कहा, अभी तक बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। कई ऐसे हैं जो मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं। जो मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को क्या समझाएंगे। अब तक जो महावाक्य सुन रहे थे, ये थे मिनी मधुबन माउंट आबू से चलने वाली मुरली के। और अब सुनते हैं ओम मंडली छत्तीसगढ़ रायपुर मेन मधुबन, जहां शिव बाप दादा और उनके बच्चे यज्ञ माता पिता के रथ द्वारा साकार में बैठकर सम्मुख मुरली चलाते हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 13/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 7/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, पवित्र बच्चे, जी बाबा, तुमको शिक्षा मिलती है पवित्र बनने की। बड़ा दुश्मन भी यह काम ही है। तुम जानते हो, हमको विश्व की बादशाही की प्राइज मिलती है। इसके लिए एक जन्म पवित्र रहें तो क्या हर्जा। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चे जानते हैं इन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण। बच्चे तो ढेर हैं, इससे सिद्ध होता है यह एडॉप्टेड हैं, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर एडॉप्टेड हैं। तुम ब्रह्मा के बच्चे ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं, बहुत बच्चे। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा को और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव को। तो जरूर इन्हों का आपस में कनेक्शन है, प्रजापिता ब्रह्मा और परमपिता शिव का, क्योंकि उनके शिव बाबा के हैं रूहानी बच्चे और इनके ब्रह्मा के हैं जिस्मानी ब्राह्मण बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे कि भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कब होता नहीं। तुम्हारे लिए यह आवाज होता है ना कि यह सभी को भाई बहन बनाते हैं, परंतु कौन बनाते हैं यह तो ढेर है। सिद्ध होता है परमपिता परमात्मा ही आकर उन्हों को भाई बहन बनाते हैं कि शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। सिर्फ इस जन्म में यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कब भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ बहन भाई समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था यह दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा की संतान हैं। अभी यह धर्म नहीं कहेंगे, कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो। तुम कह सकते हो हम जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। यह नई बात है ना, तो इसको समझाना होता है। तुम समझाते हो हम सभी ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, जबकि हम सभी भाई आत्माएं हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। हम आत्मा उनकी संतान तो अनादि हैं। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है। और किसको सुप्रीम अक्सर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी में प्योरिटी है। प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हैं। जैसे कलयुग के निवासी सत्युग के निवासी कहा जाता है ना,
सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझे कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। एक युग के बाद अवतार लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, परंतु पुरुषोत्तम संगम युगे आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में भी होना चाहिए, हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा के बच्चे हैं। न सतयुग में है न कलयुग में है। संगम के बाद सतयुग जरूर आता है। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां पवित्रता बगैर कब कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सभी पवित्र तो नहीं हैं, कई पतित भी होते। चलते चलते गिर पड़ते हैं तो छिपकर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़कर विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते। परंतु यह भी गायन है, जब अमृत बांटा जाता था तो विकारी असुर छिपकर आकर बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में कोई अपवित्र आकर बैठा। एक परी उस विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, यह समझ की बात है। विकारी चढ़ न सके, छिपकर आए बैठते थे। कहते हैं वह पत्थर जाकर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ जाकर बनते हैं। पत्थर बुद्धि बन गया। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। यह सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में ऐसे ही बैठ लिखा है। नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी, माणिक परी, किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं। कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम। कोई की कीमत बहुत, कोई की बहुत कम होती है। 9 रत्न की मुंडी भी बनाते हैं। बहुत एडवर्टाइज करते हैं। नाम तो रत्न ही है ना। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, यह पन्ना, यह माणिक, यह पुखराज, यह फिरोजा बैठे हैं। रात दिन का फर्क है। उनकी वैल्यू 100 तो उनकी वैल्यू 1 रुपया। बहुत फर्क होता है। वैसे ही फूलों की भेंट की जाती है। इनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल हैं। ब्राह्मणियां पंडे बनकर आती हैं। यहाँ की बात फिर उस रूप में डाल दिया है। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो। ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहना है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है। वह अवस्था अर्जुन पक्की नहीं हुई है। कुछ न कुछ अंग लग जाता है। पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह भी न हो एकदम सिविल आई बन जाए तभी विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कुछ भी संकल्प न उठे। उनको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है। 8 रत्न की भी माला बनती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ ही स्थापन होता है। उन सभी को मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न ही निकलते हैं। बीच में फिर इन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं। जिसने ऐसे रत्न बनाए, ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवी देवताएं थे, विश्व पर राज्य करते थे। फिर राहु की दशा बैठ गई, जो हम कोड़ी मिसल बने हैं। यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं। गुरुओं आदि से पूछते हैं ना, हम इस परीक्षा में पास होंगे। यहाँ भी बाबा से पूछते हैं, हम पास होंगे। कहता हूँ अगर ऐसे ही पुरुषार्थ से चलते रहो तो क्यों नहीं पास होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। इस समय तक तो ठीक हो, आगे चलकर तूफान बहुत आए तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो। फिर हम गारंटी कर सकते हैं। आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वह है नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा है ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। युद्ध के मैदान में है ना। आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाते। विकार में गया गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे। वृक्षपति पढ़ाते थे। चलते चलते माया थप्पड़ लगाए फिर ट्रेटर बन पड़ते हैं। कोई तो फिर स्टूडेंट में पंडे भी जास्ते तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मण को फूल न देकर उनको देंगे।
सिखलाने वाले से गुण उनमें जाते हैं। कोई कोई में गुण बड़े ही अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं। कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो बाप जानते हैं यह फेवरेट पंडा है, यह सेकंड नंबर है। कोई कोई तो पंडे इतने फेवरेट नहीं होते हैं जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होता है। सिखलाने वाले भी माया के चंबे में आ जाने से विकार में चले जाते हैं। आए हैं बहुतों को दूबन से निकालने, खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। हम एक दो के सामने जाते हैं तो भाई बहन का वह जो डायरेक्शन मिला है वह भी चल नहीं सकता। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्के सिविल आई बन जाएंगे तब उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है। इकट्ठे रहते हुए, इकट्ठे सोते हुए विकार की दृष्टि न जाए। बल इकट्ठे सोए पड़े होंगे परंतु बीच में ज्ञान तलवार होगी, हम भाई बहन हैं। इस पर एक कहानी है। एक कुमारी मटका भरने जाती थी। वहां एक कुमार को कहा, यह मटका हमारे सिर पर ऐसे रखो जो अंग अंग से न मिले, हमारे अंग तुम्हारे अंग से न मिले। कहानी तो बहुत बनाई है जो इस समय काम आती है। वह कहा, हम ऐसे ही मटका रखूंगा। अच्छा, फिर अनायासी दोनों की सगाई हो गई। सगाई तो बिगैर देखे ही कर लेते हैं। तो जब रात को एक दो को देखा तो कुमार ने कहा, कुमारी तो वही जिसने हमसे प्रण लिया था, अंग अंग से न मिले। बस वह प्रण याद आने से अलग अलग ही सोए। प्रतिज्ञा की तलवार बीच में रखी, अंग न लगे। थोड़े दिन के बाद माँ बाप ने पूछा तो बोला, हमारा अंग अंग से नहीं लगता है क्योंकि हमने ऐसे प्रण किया हुआ था। ऐसी कुछ कहानी है। यह भी ऐसे है ना। स्त्री पुरुष इकट्ठे भी सोते हैं परंतु समझते हैं हमारी तो प्रतिज्ञा की हुई है, अंग से अंग न मिले। यहाँ तो बीच में ज्ञान तलवार है, वहां उनकी थी प्रतिज्ञा की तलवार। ऐसे सभी जगह होते हैं। एक राजाई से निकलकर दूसरे में जाकर शरण लेते हैं, फिर वह लोग भी देखते हैं यह हमारे काम का है तो शरण ले लेते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं। एरोप्लेन में बैठ एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं, फिर वह लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण ले लेते हैं। एरोप्लेन को थोड़े ही शरण लेते, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी चीजें उनको वापस कर लेते हैं। बाकी मनुष्य मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम शरण पड़े हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमको पतित बनाते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कब पतित होते नहीं, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी। ये ग्रस्त व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। भल स्त्री पुरुष बनते हैं तो भी निर्विकारी। इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। वह है ही निर्विकारी दुनिया, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं, उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम राम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रखते हैं। राम राम कहते हैं, सीता को छोड़ देते हैं। वैसे ही कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप है ही एक। वह कहते हैं माँ में कम याद करो। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। पुजारियों को तो कुछ भी पता नहीं। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही हैं शुद्ध। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, इनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं, बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को तो फिर भी मालूम है भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है, छोटे बच्चे को यह मालूम नहीं रहता। ये सभी बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप का बना और वर्षा तो है ही, बेहद के बाप का बेहद का वर्षा। विश्व का मालिक बनना, तुम विश्व के राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है, तुम विश्व के मालिक थे, अभी फिर बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई हो पवित्र रहें तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना।
अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, 21 जन्म पूज्य, फिर तुम पुजारी बनते हो, 2 युग पूज्य 2 युग पुजारी। सबसे जास्ती बिछड़े हुए तुम ही हो। सतयुग में भी पहले पहले तुम आते हो, वहां पूज्य देवी देवताएं, फिर रावण राज्य में पतित पुजारी बन जाते हैं। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर है पढ़ाई पर। कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते हैं, कोई क्या। बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसे फूल बनने के लिए, इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं ना। सतयुग में है फूलों का बगीचा और अब है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने पुरुषार्थ कर रहे हो, 1-2 को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ करते हैं, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे। मूल बात है काम की, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेगी। तुमको शिक्षा मिलती है पवित्र बनने की। बड़ा दुश्मन भी यह काम ही है, इस पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। यह तो बच्चों पर रहा ना। जवान को बहुत मेहनत करनी है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही की प्राइज मिलती है, इसके लिए 1 जन्म पवित्र रहें तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। अंत तक रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बहुत बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग भोरे। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं। मनुष्य तो वैशाल्य का अर्थ भी नहीं समझते हैं। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया। बहुत ही थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहां बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं, तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है अचल आत्मा भव। वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है? क्यों और क्या, यही 2 शब्द हलचल में लाते हैं और एक शब्द नथिंग न्यू अचल बना देता है। और होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसके सिवाय और कोई बात नहीं तो चंचल होंगे। कैसी भी बात आ जाए, चाहे मनसा की, चाहे वाणी की, चाहे संबंध संपर्क की, नथिंग न्यू, नो क्वेश्चन, नो आश्चर्य। इसी पाठ को पक्का करो तो अचल बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।